नमस्कार। प्रैक्टिकल पंडित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय थोड़ा सा कड़वा है, इसलिए इस पे बात शुरू करने से पहले अक्सर आपके मन में जो सवाल आते हैं मैं उस पर थोड़ी सी रोशनी डालता हूँ। अक्सर लोग पूछते हैं, पंडित जी हम पूजा पाठ करते हैं, नित्य नियम करते हैं, सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हम लोग हफ्ते में एक बार मंदिर ज़रूर जाते हैं, हम लोग तीर्थ स्थान भी जाते हैं, हम लोग गंगा स्नान भी करते हैं, घर के सब लोग बहुत पूजा पाठी हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, ईश्वर को मानते हैं। इतना सब कुछ करते हुए भी हम परेशान क्यों हैं? हमारे घर से परेशानी दूर होने का नाम क्यों नहीं लेती? घर में कोई ना कोई बड़ा बूढ़ा बीमार पड़ा रहता है, काम धंधे में बरकत नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, या जीवन में जो हमारे को मिलना चाहिए वो अचीवमेंट्स नहीं हो पा रही। आपके मन में भी कहीं ये सवाल है? मेरे इस वीडियो को पूरा देखिए। मेरा विश्वास है कि आपके सवाल का जवाब आपके सवाल के अंदर ही है, और आज केवल मैं आपको वो बात समझाऊंगा जो कि आपको समझने की ज़रूरत है। बात आपको पता है, आज तक किसी ने कहा नहीं। इस वजह से इस वीडियो को ध्यान से देखें, आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं की गांठ आज ये खोल देगा। कभी आपने गौर किया कि भगवान शंकर को दूध कौन सा चढ़ा रहे हैं? गौर किया कभी आपने? दुकान वाले से क्या मांगते हैं? भैया डबल टोन दूध देना। घर में हम इस्तेमाल कर रहे हैं टोन दूध या फुल क्रीम या प्रीमियम। भगवान को चढ़ाने के लिए कौन सा दूध? डबल टोन दूध, जबकि उसमें चिकनाई तक नहीं है। माता रानी को श्रृंगार चढ़ा रहे हैं, श्रृंगार का पैकेट। मेरी बात माइंड मत कीजिएगा, कभी उस श्रृंगार के पैकेट को खोल के देखा है? आपने तो 10 रुपए में 20 रुपए में श्रृंगार का पैकेट ले लिया, उसमें जो 10 चीज़ें होती है ना, उसमें से एक चीज़ भी इस्तेमाल की नहीं होती है। कभी खोल के देखें, वो बिंदी है, वो जो चीज़ें हैं, वो जो रिबन है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो? रिबन का इतना साइज़ है कि एक बार इस्तेमाल हो जाए। जो उसमें शीशा दे रखा है, जो उसमें मेहंदी दे रखी है, इस्तेमाल करने योग्य है? नहीं। हमने तो अपना नियम पूरा कर दिया जी, 20 रुपये का पैकेट दे दिया, पंडित जी चढ़ा दिया। अब दुकानदार जाने, माता रानी जाने। इसके अलावा हम अपनी पूजा पाठ के अंदर भी ऐसी बहुत सारी गलतियां करते हैं। हरिद्वार कभी गए हैं? हरिद्वार में आपको जब गंगा जी में वो दोना छोड़ते हैं, वहाँ पर आपको उस दोने के अंदर जो घी पड़ा हुआ होता है दिए में, वो डालते ही बुझ जाता है। क्यों? वो होता है पूजा वाला घी। ये ध्यान से सुनिए मेरी बात, पूजा वाला घी। घी की आज की डेट में कीमत 480 रुपये से लेकर 550 रुपये तक है, अच्छी क्वालिटी का शुद्ध घी। और ये पूजा वाला घी आपको 200-250 रुपये में मिल जाता है। ये क्या होता है? पूजा वाला घी अक्सर सफ़ेद डब्बों में आपको मिलेगा। मेरे पास कई बार माता की चौकी और जागरणों में, आप जानते हैं कि मैं माता की जागरण चौकी सुंदरकांड पाठ वगैरह करता हूँ। मेरे पास कई बार ऐसा हुआ है कि ये पूजा के घी आए, मैंने उस वक्त ही जोत जगाने से मना कर दिया। मैंने कहा भाई इसको चेंज करो, ये नहीं जगेगा। क्यों? क्योंकि वो खालिश रूप से जानवरों की चर्बी होती है। आप उसको चढ़ाकर भगवान को जानवरों की चर्बी चढ़ा रहे हो, जो कि महापाप है। ऐसी चीज़ चढ़ाओगे भैया, आपको फल कहाँ से मिलेगा? पंडित जी को धोती दे रहे हैं, उस धोती का साइज ही ऐसा है कि ना पहनने में काम आए, ना उसका पोछा ही बने। चावलों का पूजा के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। चावल, अक्षत,
कभी भी चावल चढ़ाएं भगवान को पूजा में, अपने घर की पूजा की डब्बी में भी आप रखें, अक्षत साबुत होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। हम अक्सर टूटा हुआ टुकड़ा पूजा का चावल ले लेते हैं। वो पंडित, वो भी दुकानदार पूछता है, भाई पूजा के लिए चल भाई 25 रुपये वाला तोल दे। जबकि पूजा का चावल की बजाय यदि हम लोग साबुत चावल लें तो वो 40-45 रुपये का आता है। लगता कितना है महाराज? 1 किलो चावल ले आए, आपका 1.5 साल चलेगा घर में। चावल का इतना महत्व है हमारी पूजा में कि यदि कोई चीज़, किसी चीज़ की कमी हो जाए, उसकी जगह अक्षत चढ़ा दो, चावल चढ़ा दो, उसका पूर्णतः प्रभु स्वीकार कर लेता है। वो सामग्री की जगह चावल चढ़ा दिया, भगवान ने स्वीकार कर लिया। अब हम लोग चाय पियेंगे फुल क्रीम की, भगवान को चढ़ाएंगे डबल टोन्ड। खुद इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग बढ़िया क्वालिटी की बिंदी, भगवान को चढ़ा रहे हैं सस्ता श्रृंगार का पैकेट जो 5, 10 या 20 में आ जाता है। धोती ऐसी दे रहे हैं कि ब्राह्मण के न पहनने के योग्य, न किसी और काम में आने के योग्य। मेरा कहने का मतलब यह है, इन सब चीज़ों से आप बचिए। मत चढ़ाई श्रृंगार का पैकेट, एक 5 रुपये की बिंदी का पत्ता ही चढ़ा दीजिए माँ को। विश्वास कीजिए, जब पंडित जी उसी पैकेट को किसी सौभाग्यवान स्त्री को देंगे ना, किसी कन्या को देंगे ना, उसकी मन इतना खुश होगा उस वक़्त, उसकी आत्मा से जो शांति निकलेगी, उसका आशीर्वाद आप तक भी पहुँचेगा। भगवान शंकर को दूध चढ़ाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फुल क्रीम ही चढ़ाएं, सिर्फ मेरा कहने का मतलब ये है, जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हो भगवान को वो चढ़ाओ। अगर आप डबल टोन दूध पीते हो तो डबल टोन चढ़ाओ, कोई दुख नहीं उसके अंदर। गलत काम मत करो, खुद कुछ और बाद में कुछ और ये पूजा के घी से तो भैया हाथ जोड़ लो। मत चढ़ाओ भगवान को घी, तिल के तेल की जोत जगा लो। वो तो 200 रुपये की शीशी आती है। ये ज़बरदस्ती किसी ने बोला होगा कि घर में भाई आप जो है घी की जोत जगाओ? नहीं, तिल का तेल भी उतना ही शुभ है। वो नहीं जगा सकते तो सरसों का तेल जगा लो भाई, और ये सब भी नहीं कर सकते तो कपूर की टिकिया जला लो। मतलब तो पूजा पाठ करने से है। ध्यान रखें, ये 3 ज्योतें जगती हैं। माता लक्ष्मी की ज्योत देसी घी से, माता सरस्वती की सरसों के तेल से या तिल के तेल से, और माता कालका की कंडे के ऊपर, गोबर के उपले के ऊपर शराब डालकर। ये 3 मुख्य ज्योत बताई गई हैं हमारे यहाँ। इसमें से आप जो माता कालका की ज्योत है वो तो या तो कार्यक्रमों में जगती है, बहुत विशेष कोई आयोजन होता है तो देखने को मिलता है, और माता सरस्वती की जो, माता लक्ष्मी की जो देसी घी, तिल या सरसों की, आपको जो उसमें से सुलभ हो पूजा पाठ करना है। घर फूक तमाशा नहीं देखना, हमेशा ध्यान रखना। भगवान केवल आपके भाव का भूखा है। आपको एक कथा बताता हूँ, अभी याद आई मुझे, इसी विषय से संबंधित है। एक बार की बात है, एक आदमी बहुत परेशान था। उसको पंडित जी ने कहा कि भाई ऐसा कर, तू ठाकुर जी की एक मूर्ति ले आओ, उसकी पूजा करना शुरू कर। वो आदमी परेशान था, जैसे तैसे करके व्यवस्था करके उसने ठाकुर जी की मूर्ति ली और ठाकुर जी की मूर्ति को घर में रख लिया। उनको रोज़ सुबह शाम जो बन पड़े भोग लगाए, जो खुद खाए वो भगवान को खिलाए। करते 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 6 महीने निकल गए। उसने कहा भाई कमाल हो गया, भगवान तो मेरी सुन नहीं रहा। क्योंकि अक्सर हमारा यही सबका सिस्टम तो यही है ना, शॉर्टकट चाहिए। हम कर्म भूल जाते हैं अपने, लेकिन हमारे को फटाफट फल चाहिए पूजा का। जो गलतियां करी हैं उसका फल अगर हम भोग रहे होते हैं, फल का कष्ट काट रहे होते हैं, उसको तो भूल जाते हैं। खैर उससे सब्र नहीं हुआ, उसने उठाई ठाकुर जी की मूर्ति को लपेट कर टांड पे धर दी ऊपर, और उसके बाद वो माता काली की मूर्ति ले आया। अब रोज माता काली का मंत्र पंडित जी ने बता दिया होगा, वो मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे या जय कालका माँ करके वो धूप बत्ती करे। अब 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन के बाद उसके मन में पता नहीं क्या विचार आया कि धूप जो मैं लोबान के जगा रहा हूँ माता के आगे, कहीं मुझे इस वजह से तो माँ फल नहीं दे रही कि इसकी खुशबू जो है ऊपर जो मैंने ठाकुर जी को
टांट पे धर दिया है, कहीं वो ना ले रहे हो। वो टांट पे चढ़ता है और जैसे ही ठाकुर जी की नाक के ऊपर कपड़ा बांधने लगता है, प्रभु प्रकट हो जाते हैं। प्रभु कहते हैं, मांग बेटा, क्या मांगता है? तो कहते हैं, प्रभु 6 महीने तुम्हारी मैंने पूजा की, मांगूंगा तो मैं अब। उससे पहले इस बात का जवाब दो मालिक, 6 महीने मैंने तुम्हारी पूजा की, उस वक्त तुम प्रकट नहीं हुए, और आज जैसे ही कपड़ा बांधने के लगा नाक पे कि तुम खुशबू ले रहे होगे, तुम प्रकट हो गए। तो प्रभु कहते हैं, बेटा मैं भाव का भूखा हूँ, किसी और चीज़ का भूखा नहीं हूँ। भगवान उसको कहते हैं, बेटा जब तक तू मेरी पूजा पाठ करता रहा, तेरा मुझ में विश्वास नहीं था, लेकिन आज जैसे ही तू मेरी नाक पे कपड़ा बांधने के लिए आया, तुझे ये लगा कि मैं सूंघ सकता हूँ। जैसे ही तेरे मन में ये विश्वास आया कि मैं भी यहाँ पर हूँ, मैं तेरे सामने आ गया। यही स्थिति हमारे घरों की भी है। इसके लिए वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ कि हम अपने घर में ईश्वर का वास कैसे करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। आप मेरे इस चैनल को प्रैक्टिकल पंडित को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके की और वीडियो मैं आपको आगे देता रहूँगा। आज का विषय जो हमने बात की, इस बात को समझने की आप कोशिश करें कि जो भी हम अपने जीवन में खुद बरतें, ईश्वर को वही अर्पित करें, न ज़्यादा न कम। ज़्यादा कर सके तो उत्तम है, भगवान नहीं कहता, लेकिन कम से कम तो ना करें। मैं ये नहीं कह रहा कि भगवान को 1 किलो का भोग लगाओ, एक टुकड़ा भी भोग लगा दो कि भगवान तो उसमें भी राजी है। भगवान की पसंद का हम कौन सा सामान लेके आते हैं महाराज? भगवान को भोग भी वही लगाते हैं जो हमें खाना होता है। खैर, विषय ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। प्रैक्टिकल पंडित में आज बस इतना ही। शीघ्र ही अगली वीडियो में आपसे जल्दी मिलूँगा। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर इसको फॉलो करें और इसको शेयर ज़रूर करें। जय महाकाल।